पॉल और सिलास ईसाइयों को प्रोत्साहित करने और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एशिया माइनर में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में लुस्त्रा में तिमुथियुस नामक एक युवा ईसाई व्यक्ति उनके साथ जुड़ गया था। एक्ट्स के लेखक ल्यूक भी उनके साथ रहे होंगे। त्रोआस में पौलुस ने मकिदुनिया के एक आदमी को यह कहते हुए देखा, यहाँ आओ और हमारी मदद करो। इसलिए वे मकिदुनिया के तट के लिए रवाना हुए। तट से वे अंतर्देशीय फिलिप्पी के रोमन उपनिवेश में चले गए। यह यूरोप का पहला स्थान था जहां पॉल ने दौरा किया था। उन्होंने कुछ दिनों तक शहर का भ्रमण किया। इसमें एक संपन्न बाजार, पुस्तकालय, एम्फी थिएटर और बुतपरस्त देवताओं के मंदिर थे। फिलिप्पी में केवल कुछ ही यहूदी निवासी थे, बाकी अन्य जाति थे। उन्हें पता चला कि सब्त के दिन महिलाओं का एक समूह शहर की दीवार के बाहर नदी के किनारे प्रार्थना के लिए इकट्ठा होता था। बैठक में महिलाओं में से एक लिडिया थी, जो थुआतीरा की एक महिला थी जो बैंगनी कपड़ा खरीदती और बेचती थी। बैंगनी, नीले और लाल रंग बहुत महंगे थे और केवल बहुत अमीर और राज परिवार ही इन रंगों के कपड़े खरीद सकते थे। पॉल और उसके साथियों ने प्रार्थना के लिए नदी के किनारे सभा कर रही महिलाओं में शामिल होने के लिए कहा। पॉल को उन्हें धर्म ग्रंथ सिखाने और यीशु मसीहा के बारे में बताने का अवसर दिया गया। लिडिया पहले से ही परमेश्वर की उपासक थी और पॉल की हर बात ध्यान से सुनती थी। प्रभु ने यीशु को समझने और उस पर विश्वास करने के लिए उसका हृदय खोल दिया। फिर लिडिया ने यीशु के अनुयायी के रूप में बपतिस्मा लेने के लिए कहा। इसलिए उसने और उसके घर में रहने वालों ने बपतिस्मा लिया। उसने पॉल और उसके साथियों से आग्रह किया कि जब वे फिलिप्पी में हों तो वे उसके घर पर रहें। कुछ अनुनय के बाद पॉल, सिलास और तीमुथियुस सहमत हुए और लिडिया के घर को अपना आधार बनाया। फिलिप्पी में लिडा का घर पहले ईसाइयों के लिए एक मिलन स्थल बन गया। लिडिया ने बाद में पॉल और उसके साथियों को आर्थिक रूप से समर्थन दिया क्योंकि उन्होंने अन्य मिशनरी यात्राएं की। वह एक सफल व्यवसायी महिला थीं जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वर को सबसे पहले स्थान दिया।